आज की सुबह एक और बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज के इस आराधना सभा के अंदर अलग अलग स्थानों से प्रभु ने हमें जोड़ा और ये ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझें कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार से हमें लिए चलता है। हालेलुया। वह हमें लिए चलने वाला परमेश्वर है। एक क्षण अपने हाथों को उठाकर कितने लोग अंगीकार करेंगे, हम चल नहीं रहे, वह हमें लेकर चल रहा है, वह हमें लेकर चल रहा है, वह हमें लेकर चल रहा है, वह हमें लेकर चल रहा है। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज आपकी जीवन की अवस्थाएं कैसी भी क्यों न हो, लेकिन आत्मा में मैं नबूवत करना चाहूंगा, आप नहीं चल रहे, आपका परमेश्वर आपको लिए चल रहा है। और चूंकि आपका परमेश्वर आपको लिए चल रहा है, इसलिए वह आपको मंजिल पर पहुंचाएगा। आपके जीवन के अंदर वह अपनी योजना को पूरा करेगा। हालेलुया। आज के इस समय के लिए, इस पल के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु के रास्तों के लिए, कि कैसे प्रभु हमारे लिए रास्तों को खोलता है और कैसे प्रभु हमें आगे बढ़ाता है। आज की सुबह प्रभु के वचन में से कुछ बातों को हम मिलकर सीखने जा रहे हैं। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय आप निकालें, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसका 12वां पद हम देखेंगे। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। दूसरा इतिहास 20वें अध्याय के अंदर यहोशापात के जीवन की एक विशेष परिस्थिति के बारे में यहां पर चित्रण किया गया है। यदि राजा यहोशापात के बारे में हम अध्ययन करें तो दूसरा इतिहास उसके 17वें अध्याय से लेकर यदि हम देखें तो वहां पर हम इस बातों को सीख पाएंगे कि कैसे यहूदा में परमेश्वर ने यहोशापात को राज्य करने के लिए स्थापित किया और उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने किस प्रकार से उस देश में कई सुधार कार्यक्रमों को किया, उसके बारे में विस्तार से हम उन अध्यायों के अंदर देख सकते हैं। तो राजा यहोशापात, जिसके ऊपर प्रभु का हाथ था, जिसके दिल में परमेश्वर ने एक नए कार्य को करने का बोझ दिया था, परमेश्वर ने बुद्धि और समझ दी थी और उसके नेतृत्व में यहूदा संपन्नता में, विशालता में बढ़ रहा था। उन अध्यायों को आप विस्तार से पढ़ना। आप जब उन अध्यायों को विस्तार से पढ़ोगे तो इन बातों को समझ पाओगे कि कैसे परमेश्वर यहोशापात के स्थान में साथ रहा और यहोशापात के द्वारा परमेश्वर ने उनके या यहूदा की सीमाओं को प्रभु ने बढ़ाया। न केवल इतना, उसके नेतृत्व में कई सैन्य दलों को, कई टुकड़ियों को कई स्थानों पर स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। 17वें अध्याय के अंदर यदि आप देखें, वहां पर उसका चौथे पद में लिखा है, 3 में, यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा। हालेलुया। यहोशापात के जीवन की सफलता का राज यहां पर छिपा हुआ है। यहोवा यहोशापात के संग रहा। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेरे और आपके संग परमेश्वर की उपस्थिति चले और फिरे। मूसा के जीवन में बड़ी प्रतिज्ञाएं थी। मूसा के जीवन में प्रभु ने कई वायदे किए, लेकिन मूसा एक ही सवाल उठाता है, प्रभु यदि तेरी उपस्थिति मेरे आगे हो तो मैं यहां से कूच करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, हो सकता है हम संपन्न हो सकता है हम बुद्धिशाली है, हो सकता है हम जीवन में कई बातों में प्रभावशाली होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहता है, यदि यहोवा हमारे संग रहेगा तो हम हमारे जीवन में उन मंजिलों पर हम पहुंच पाएंगे जहां पर परमेश्वर का आत्मा हमें पहुंचाना चाहता है।
वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जहां पर मनुष्य जिन जिन बातों पर निर्भर होता है वे बातें उनका हाथ छोड़ रही है। मनुष्य जहां जहां सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहा है वहां से उसे निराशा ही मिल रही है। ऐसे समयों में परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, एक हाथ मेरे लिए और आपके लिए आज की सुबह उपलब्ध है। एक हाथ मेरे लिए और आपके लिए उपलब्ध है जो न केवल हमारी आंखों से आंसुओं को पोंछेगा, न केवल हमारे हाथ को थामेगा, लेकिन वो हमें लिए चलने के लिए आज की सुबह उपलब्ध है। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर जो हमें कभी न त्यागेगा, एक ऐसा परमेश्वर जो हमें कभी न त्यजेगा, जगत के अंत तक वह हमारे संग रहेगा, ऐसा वायदा किया हुआ परमेश्वर। हालेलुया। इस संसार के सारे वायदे धूमिल हो जाएंगे, लेकिन एक ही वायदा है जो स्थिर रहता है, वह है वह वायदा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए दिया है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु हमारे संग है तो हमारे जीवन में हम सफलता को देख पाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहोशापात ने अपने जीवन के अंदर प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। यहां लिखा है कि यहोवा उसके संग रहा। दूसरा हम देखते हैं, वो लिखा है कि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया। हालेलुया। यहोशापात, प्रभु ने जब उसे स्थापित किया, उसने समय निकाला प्राचीन काल के उन रास्तों को याद करने के लिए जिसमें से होकर परमेश्वर उन्हें लिए चला। मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु हमें बढ़ाता है, प्रभु हमें संपन्नता के नए दौर में हमें लिए चलता है, लेकिन सचेत रहिए कहीं ऐसा न हो हम उन दिनों को भूल जाए, उन समयों को हम भूल जाए जहां पर परमेश्वर मुझे और आपको अद्भुत तरीके से लिए चला। हालेलुया। दाऊद अपने जीवन के अंदर जब भेड़ बकरियों को चराता हुआ फिरता था, ऐसे समयों में कैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना और दाऊद को इज़राइल का दूसरा राजा बनाने के लिए प्रभु ने उसको अभिषेक दिया। न केवल इतना, लेकिन उसके नेतृत्व में परमेश्वर ने राज्य को बढ़ाया, राज्य में शांति भेजी, राज्य में संपन्नता भेजी। उसके पीछे का कारण है दाऊद प्रभु के दिल को ढूंढने वाला व्यक्ति था। दाऊद परमेश्वर के मुख को तलाशने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। यहोशापात अपने दिनों में उन प्राचीन मार्गों को स्मरण करता रहा। वही कारण था आराधकों को वो अलग अलग स्थानों पर स्थापित करता रहा, आराधना के लिए लोगों को प्रोत्साहित यहोशापात करता रहा। तीसरी बात हम वहां देखते हैं, वहां लिखा है बाल देवताओं की खोज में न लगा। उस जमाने में बहुतेरे लोग अन्य देवी देवताओं की तलाश में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस इज़राइल के परमेश्वर यहोवा में और बाल के देवताओं में हम देख पाते हैं। उनका डिफरेंस यह है, बाल देवी देवताएं वे बातें करते थे जिनसे लोग औपचारिक रीति से प्रसन्न रहते थे, या वे बातें जिनके अंदर लोगों को बाहरी तौर पर खुशी महसूस होती, उन बातों के अंदर बाल देवी देवता लोगों को प्रोत्साहित करते थे। लेकिन इस्राएल का परमेश्वर यहोवा उन बातों में लोगों को ले जाना चाहता था जहां पर परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहे। हालेलुया। इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर है। एक हमारी कल्पना के आधार पर, हमारे मन की लालसाओं के आधार पर हम एक ईश्वर का चित्रण कर सकते हैं, और दूसरा जैसा ईश्वर के दिल में एक स्वप्न है, सृष्टिकर्ता के दिल में मेरे लिए और आपके लिए एक कार्य योजना है, उस कार्य योजना के आधार पर हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। बहुतेरे लोग चाहते हैं उनके दिल में जो भी बातें आती है उन बातों को पूरा करने वाला एक ईश्वर उनके जीवन के अंदर मिल जाए। और वही कारण था कि इज़राइल के अंदर, यहूदा के अंदर एक बहुसंख्यक लोग जीवते परमेश्वर की उपासना करना छोड़कर अपनी कल्पनाओं के आधार पर तात्कालिक लाभ की पूर्ति के लिए बाल देवताओं के पीछे वे जीवनों को व्यतीत किया करते थे।
एक ऐसी जीवन शैली जो कामुकतापूर्ण थी, एक ऐसी जीवन शैली जो दिखावे की जीवन शैली थी, उसके पीछे लोग जीवनों को व्यतीत करते थे। लेकिन ऐसे समयों में हम यहोशापात के जीवन को देखते हैं। वह लिखा है, वह बाल देवताओं की खोज में न लगा। हालेलुया। जिस प्रकार से शमूएल ने अपनी पीढ़ी में वह नहीं किया जो उसकी पीढ़ी के अन्य जवान लोग कर रहे थे। हालेलुया। उन दिनों में, शमूएल के दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। एली के पुत्र भी अपनी मर्जी से जीवन को व्यतीत कर रहे थे। शमूएल के समकालिक सारे युवा लोग अपनी मन की इच्छा से जब चल रहे थे, ऐसे समयों में शमूएल परमेश्वर के भवन में बना रहा, परमेश्वर के भवन में बसा रहा। परिणाम स्वरूप जब प्रभु की आवाज गूंजी, उस आवाज के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए उस पीढ़ी में एक जवान शमूएल को परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। हमारे आसपास क्या हो रहा है, बहुसंख्यक लोग क्या कर रहे हैं, उन बातों पर हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है। ऐसे माहौल में प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाह रहा है। हो सकता है आप अकेले होंगे, हो सकता है सब आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी पवित्र आत्मा चाहता है आप अकेले बने रहिए, आप अकेले बने रहिए, वचन पर खराई के साथ में आप बने रहिए, अन्य बातों से अपने आप को बचाए रखिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। तो यहोशापात के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर उसके संग रहा। प्राचीन काल की बातों को, दाऊद के द्वारा स्थापित उन विधियों को वो पालन करता रहा। बाल देवता की खोज में वह न लगा रहा। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? 5वें पद में है, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया। हालेलुया। प्रियो, जो कार्य मुझे और आपको करना है, जब हम उन बातों को करेंगे, परमेश्वर अपनी योजना को मेरे और आपके जीवनों में पूरा करेगा। यदि मैं और आप प्रभु के संग रहेंगे, यदि मैं और आप प्रभु के वचन को हम मानेंगे, सिधाई के साथ में, खराई के साथ में हम चलते रहेंगे, परमेश्वर बातों को हमारे हाथों में दृढ़ करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं आपके संग रहना चाहता हूं, मैं आपके संग रहना चाहता हूं। आंधी तूफान भरे हुए इस माहौल में, अनिश्चितताओं के इस दौर में, प्रभु मैं तेरे संग रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, यदि तू मुझे दृढ़ नहीं करेगा, मैं दृढ़ नहीं हो पाऊंगा। हालेलुया। आंधी तूफान के मध्य में, इन विपरीत परिस्थितियों के मध्य में, जब अच्छे अच्छे लोगों का विश्वास रूपी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, ऐसे समयों में प्रियो, यदि मैं और आप यदि बने रहना है, हमें यहोवा की उपस्थिति चाहिए, हमें परमेश्वर की करीबी चाहिए, प्रभु के मार्गों में हमें चलना पड़ेगा। हालेलुया। बगैर समझौता किए, प्रभु पर आश्रित हुए मुझे और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। यहां लिखा है, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया, और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे, और उसके पास बहुत धन हो गया, और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। हालेलुया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे एक सवाल पूछ रहा है। हमारे आत्मिक जीवन में जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, क्या हमारा मन परमेश्वर में आनंदित हो रहा है? क्या हमारे विश्वास का स्तर गहरा हो रहा है? क्या हमारे चेहरे से परमेश्वर की महिमा की आभा अत्यधिक ज्योतिर्मय हो रही है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत कर रहा है। प्रभु के साथ के उस जीवन यात्रा में जैसे जैसे साल बीतते हैं, हमारा मन और अधिक प्रभु में मगन होना है। प्रभु के उपकारों को याद करते हुए, प्रभु की पहचान में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु की समझ अत्यधिक रीति से कार्य करना आरंभ करेगा। हालेलुया। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, उसके जीवन के अंदर, हर अवस्था के अंदर प्रभु से बढ़ाता रहा, प्रभु से बनाता रहा,
प्रभु से स्थापित करता रहा। कारागृह उसके आनंद को छीन नहीं पाया, बंदी गृह उसके आनंद को छीन नहीं पाया, आंधी तूफान उसके आनंद को छीन नहीं पाया, कैसर की चुनौती, फेलिक्स की चुनौती उसके आनंद को छीन नहीं पाई। हालेलुया। लामा शिखोरी बानमा रईडबानमा शिखोरी बानमा। 2 मिनट अन्य भाषा में सभी लोग प्रार्थना करें। हुराबानमा खोरी बानमा रईडबानमा लिबे में शिखोरी बानमा रईडबानमा। मुझे सुनने वाले प्रियो, आपके आनंद को कोई छीनने न पाए, आपके आनंद को कोई छीनने न पाए। यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह में प्रार्थना करता हूं, मैं नबूवत करता हूं, प्रभु का आनंद जो हमारा बल है, हमारे जीवन से कोई छीनने न पाए। यहोशापात के जीवन को आप देखिए, जैसे जैसे वो बढ़ता गया वो प्रभु में मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और आशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। वचन क्या सिखा रहा है? जैसे जैसे आप प्रभु में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपके जीवन के अंदर एक सुधार की दिशा में आप आगे बढ़ने पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे चाह रहा है, हमारे आत्मिक जीवन यात्रा में प्रभु जब हमें आगे बढ़ाता है, हमें मालूम पड़ता है कई मूर्तियां हमने अपने अंदर स्थापित कर दी है। हमारा परिवार होगा वो मूर्ति, नाम शोहरत रूपी मूर्ति होगी, जीविका के घमंड रूपी मूर्ति होगी, हमारी सफलताओं की मूर्तियां होगी। लेकिन पवित्र आत्मा चाह रहा है हमारा भरोसा इन किसी बातों पर ना होने पाए, हमारा ध्यान इन किसी बातों पर केंद्रित ना होने पाए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग आज प्रार्थना करने को तैयार होंगे, प्रभु वे जो मूर्तियां जो मेरे अंदर पड़ी हुई है, आपके साथ के उस जीवन यात्रा के सफर में जब आपका पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करता है, उनको निकाल फेंकने के लिए मैं तैयार होऊंगा। हालेलुया। इस कोविड के इस पैंडेमिक में क्या हो रहा है? कई मूर्तियों को पवित्र आत्मा उखाड़ फेंक रहा है। कौन सी मूर्तियां? जो हमने बना रखी थी, परंपराओं के आधार पर कई मूर्तियों का हमने निर्माण किया था। पवित्र आत्मा उन मूर्तियों को उखाड़ फेंक रहा है। ये एक नया दौर है, ये एक नया दौर है। यदि विश्व के छोर तक मुझे और आपको पहुंचना है, इन माध्यमों के द्वारा ही वो संभव है। हालेलुया, हालेलुया। इस बदलाव में यदि मैं और आप बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाने जा रहा है। यह समय चार दीवारी में रहने का समय नहीं, यह समय कुछ दीवारों में अपने आप को बांधने का समय नहीं, यह समय है आत्मा के चलाए चलने का, आत्मा के बहाव में बहने का। हालेलुया। जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है, वैसे पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भरना है। यह कैसे होगा? जब मैं और आप उस लक्ष्य को समझेंगे, उस जिम्मेदारी को समझेंगे, और हमारे मन के अंदर जो सीमितताएं हमने बना रखी है, उन सीमितताओं से हम अपने आप को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। तो यहोशापात के जीवन में हम यहां पर देखते हैं कैसे प्रभु में वो बढ़ रहा था। और उसके आगे के अध्याय पदों में यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि यहोशापात बहुत ही एक बुद्धिमान और रणनीति बनाकर कार्यों को करने वाला एक व्यक्तित्व था। उसके 10 से लेकर 19 तक के पदों को 17वें अध्याय के अंदर आप देखोगे, आप वहां देखोगे कि कैसे उसने अपनी सेना को स्थापित किया, और एक बहुत ही सुदृढ़ और सुसज्जित सेना उसके दिनों में उसके पास में थी। उसका 10 से लेकर 19 तक के पद को देखना, वहां पर संख्याएं लिखी गई है, लाखों की संख्या में लोगों को प्रभु ने उसके हाथों में दिया था। अब इतना सब कुछ करने वाला एक व्यक्तित्व 17वें अध्याय में हम इन बातों को देखते हैं। लेकिन जब हम 18वें अध्याय में आते हैं, यही यहोशापात जिसने अपने जीवन के अंदर इतनी सारी बातों को किया, 18वें अध्यायों में कुछ बातों में चूक कर बैठता है। वह लिखा है, यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। हालेलुया। आप देखिए, वचन
हर व्यक्ति के जीवन के दोनों पहलुओं को बताता है। हाँ, यहोशापात परमेश्वर के संग रहा। हाँ, यहोशापात के हाथ को प्रभु ने दृढ़ किया। हाँ, यहोशापात ने मूर्तियों को हटाया, बाल देवताओं की खोज में नहीं लगा। ये सब कुछ यहोशापात ने किया। लेकिन 18वें अध्याय में हम देखते हैं यहोशापात एक गलत संबंध के जाल में फंस गया। आहाब उन दिनों में इज़राइल में राज्य करता था। आहाब के समयों में इज़राइल बाहरी रीति से संपन्न जरूर था, लेकिन मूर्ति पूजा में, बाल देवी देवताओं के पीछे और अन्य आराधनाओं में पूरी तरह से लिप्त था, या प्रभु की योजना से वो दूर था। ऐसे एक परिवार के अंदर जाकर यहोशापात विवाह संबंध को स्थापित करता है। और 18वें अध्याय को यदि आप पूरी रीति से पढ़ोगे, आप वहां पर पाओगे कि कैसे यहोशापात को अपना, मैं कहूंगा कि उसके जीवन के अंदर वो अपना जान खो सकता था। ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन के अंदर आई। युद्ध होता है, आहाब के साथ में वो लड़ाई करने चला जाता है और उस युद्ध में आहाब की मृत्यु होती है। आप उसको पढ़कर देखना। केवल मैं एक ही बात वहां पर बोलना चाहूंगा, यहोशापात प्रभु के संग रहा, प्रभु ने उससे दृढ़ किया, लेकिन जीवन के एक पड़ाव में एक गलत समझौता वो कर बैठा। परिणाम स्वरूप 19वें अध्याय के आरंभ में हम देखते हैं, वहां पर प्रभु का आत्मा यहोशापात को एक नबी के द्वारा डांटता है। दूसरे पद में लिखा है, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए, इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। हालेलुया। आप देखिए, यहोशापात के जीवन के अंदर प्रभु के पीछे वो चलता रहा, लेकिन जीवन यात्रा में एक गलत जगह में उसने संबंध बनाया, ए रॉन्ग अलायंस, अनगॉडली अलायंस। उस अलायंस ने परमेश्वर के क्रोध के अधीनता में उसको कर दिया। लेकिन प्रभु कहता है तीसरे पद में 19:3, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। आप देखिए, प्रभु का दिल देखिए। यहोशापात गलती करता है, लेकिन प्रभु उस गलती के बीच में भी उसके जीवन की अच्छाइयों को अधिक तवज्जो देता हुआ उसको एक मौका और देना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु दया करने वाला परमेश्वर, प्रभु करुणा करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में कितनी कितनी बार यहोशापात के समान हम गलत बातों में हमने हाथ डाल दिया। धन के मामले में होगा, कुर्सी के मामले में होगा, अपना स्वार्थ पूरा करने के क्षेत्र में होगा, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी प्रभु हमको क्षमा करके, प्रभु का आत्मा हमको दोबारा मौके देता रहा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं यहोशापात के जीवन में प्रभु उसको दोबारा मौके देता है, दोबारा चांस देता है। और 19:4 से यदि आप आगे पढ़ोगे, यहोशापात पुनः प्रभु की कार्य योजना में आगे बढ़ने लगता है और वह और भी कई बातों को करता है, कई प्रकार के सुधारों को वह करता है, न्यायों को वो स्थापित करता है। देखिए, इज़राइल के अंदर या यहूदा के अंदर सैन्य बल को सुदृढ़ करने में प्रभु ने यहोशापात को इस्तेमाल में किया। लोगों के बीच में न्यायों को स्थापित करने के लिए प्रभु ने यहोशापात को इस्तेमाल में लिया। यहोशापात के दिनों में उसके राज्य को प्रभु ने विस्तारित किया। ये सारी बातें प्रभु ने उसके जीवन में की। लेकिन जब हम 20वें अध्याय में आते हैं, वहां लिखा है, इसके बाद, अर्थात इन सारे कार्यों को करने के बाद यहोशापात के सामने एक युद्ध की स्थिति उठकर खड़ी होती है। वहां लिखा है, मोआबियों ने, अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। हालेलुया। एक बहुत बड़े युद्ध की खबर उसके सामने आती है। शत्रु सेना उसको चारों ओर से घेर लेती है। यहां पर मैं ठहरना चाहूंगा, यहोशापात को क्या करना चाहिए था। यहोशापात के पास में उस समय की सबसे सुदृढ़ सेना थी। यहोशापात के पास में धन की कमी नहीं थी। यहोशापात के पास में न्यायों की कमी नहीं थी।
योद्धाओं की कमी नहीं थी, ये सारी चीजें उसके पास में थी। लेकिन हम देखते हैं जब ये खबर यहोशापात के पास में आती है, तीसरे पद में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। अक्सर हम इस डर को नकारात्मक रीति से देखते हैं, लेकिन पिछले दिनों में जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, यह एक सकारात्मक रीति का डर है। हालेलुया। होना चाहिए था, उसे अपने सैन्य बल पर भरोसा करना चाहिए था, उसको धन पर भरोसा करना चाहिए था, उसके न्यायों पर भरोसा करना चाहिए था। लेकिन यहां लिखता है यहोशापात उन परिस्थितियों में एक डर उसके अंदर आया, और वह डर यह था कि मैंने एक बार गलत हाथ मैंने बढ़ाया था, एक गलत समझौता मैंने किया था। वह युद्ध भूमि शायद उसके सामने उठ खड़ी होगी जब आहाब के साथ में गलत अलायंस करके वो युद्ध करने गया, और किस प्रकार से आहाब उस युद्ध में मारा गया। वो चीजें उसके मनोमस्तिष्क में आई होगी, और उसने निश्चय किया होगा, मैं तो मेरे प्रभु की खोज करूंगा। हालेलुया। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियों, हो सकता है आप सक्षम हैं, हो सकता है आपके पास में सुविधाएं हैं, लेकिन जब जीवन में चुनौती आती है, आप आपकी बुद्धि पर निर्भर न रहिए, आपकी संभावनाओं पर निर्भर न रहिए, आप परमेश्वर की खोज में लग जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है एक ऐसी पीढ़ी जो यहोवा की खोज करेगी, एक ऐसी पीढ़ी जो यहोवा को पुकारेगी, एक ऐसी पीढ़ी जो अपने मन को परमेश्वर पर केंद्रित करेगी। लामा सिखो रिबामा खो रिबानवा। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। कितने लोग आज के सुबह अपने जीवनों को सौंपने के लिए तैयार है, विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर को पुकारने के लिए, परमेश्वर की ओर ध्यान को केंद्रित करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको आज के सुबह आमंत्रित करता है। यहोशापात ने क्या किया? वहां लिखा है वह यहोवा की खोज में लग गया। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो, उसकी खोज में लगे रहो। हालेलुया। जीवन की हर चुनौती के मध्य में आप परमेश्वर की खोज में लग जाओ, प्रभु आपको अद्भुत तरीके से आगे बढ़ाएगा। पौलुस इसीलिए फिलिपियों की पत्री के अंदर कहता है, आई वांट टू नो क्राइस्ट, मुझे मसीह को जानना है। क्योंकि पौलुस को मालूम था अगर मेरे जीवन में मुझे कुछ हासिल करना है तो वो मसीह की पहचान के द्वारा ही होगा। दूसरे पत्रस के अंदर पत्रस ने लिखा, सब कुछ जो हमारे जीवन और भक्ति से संबंध रखता है यीशु मसीह की पहचान के द्वारा वो पहले से मेरे लिए और आपके लिए दिया गया है। मसीह की पहचान में ये सारी बातें हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जीवन की विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की खोज में लग जाओ, परमेश्वर को पुकारने लग जाओ। परमेश्वर आपकी पुकार को सुनकर आपके लिए उत्तर देगा। यहां पर हम देखते हैं यहोशापात डर गया, यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। और उसके बाद में हम देखते हैं 6 अध्याय 6 पद से प्रभु के सम्मुख वो प्रार्थना करता है, वो प्रभु को पुकारता है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया? अब देखिए यहां पर एक कुंजी छिपी हुई है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियों में यहोशापात आ पहुंचा, यहोशापात परमेश्वर को याद दिला रहा है, तेरा मित्र जो अब्राहम था उस अब्राहम को तूने ये प्रतिज्ञाएं दी थी। हालेलुया। कितने लोग प्रभु को याद दिलाने वाले बनेंगे, प्राचीन काल के वायदों को, वर्तमान सफलताओं के मध्य में, वर्तमान चुनौतियों के मध्य में परमेश्वर के वायदों को स्मरण करने के लिए, परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को अपने जीवन में स्मरण करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको सलाह देता है।
यहोशापात याद कर रहा है, प्रभु तेरा मित्र अब्राहम, तूने उसको वायदा दिया था, उस वायदे को तू स्मरण कर। हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में हमारी चुनौतियों के मध्य में प्रभु के वायदों को स्मरण कीजिए, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को स्मरण कीजिए, कैसा प्रभु हमें आगे बढ़ाता है। उन पदों का विस्तार से पढ़कर देखना, बहुत सारी बातें वहां पर लिखी गई है। मैं 12वें पद में आना चाहूंगा। यहोशापात कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में विपरीत परिस्थितियों में प्रभु चाह रहा है हमारी आंखें परमेश्वर पर लगी रहने पाए। पतरस के जीवन में जब वो जल में चल रहा था, प्रभु से उसकी आंखें हटी, डूबने की हालात उसके जीवन के अंदर आ गई। प्रियों, इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी आंखें परमेश्वर पर लगे रहने पाए। मुझे सुनने वाले प्रियों, पवित्र आत्मा आपसे व्यक्तिगत बातचीत कर रहा है, आपकी आंखें परमेश्वर पर लगी रहने पाए, उस पहाड़ पर लगी रहने पाए जहां से हमारी सहायता आती है। परिस्थितियों पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, जहां से हमारी सहायता आती है वहां पर हमारी आंखें केंद्रित होने पाए। अब्राहम के जीवन में देखिए, प्रभु ने उसे एक पुत्र दिया, लेकिन उसी पुत्र को परमेश्वर ने चाहा कि अब्राहम बलि के रूप में चढ़ा दे। अब्राहम ने मना नहीं किया, अब्राहम उसके लिए तैयार हो गया। उस वायदे को हाथ में लेकर अब्राहम प्रभु की आज्ञा को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने अब्राहम के लिए अद्भुत प्रबंध को किया। मुझे सुनने वाले प्रियों, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में विपरीत परिस्थितियों पर प्रभु ने जो वायदे दिए हैं, उन वायदों को थामो और प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाओ। यहां पर यहोशापात कहता है, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। ऐसे समयों में वहां देखते हैं एक नबी वहां पर आता है और 15वें पद के अंदर वह प्रभु की आत्मा के द्वारा वह कहना आरंभ करता है, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यों कहता है। यहोशापात कौन है ये भूलना मत। एक बड़ा राजा, सैन्य बल उसके पास में है, कई जगहों में न्यायियों को उसने स्थापित किया है, धनवान है, वैभवपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन प्रभु की आवाज को सुनने में रुचि रखने वाला व्यक्तित्व था। हालेलुया। कई बार जब हम बढ़ जाते हैं, हमें लगता है कि प्रभु हम ही से बात करता है। मान लीजिए किसी और के द्वारा प्रभु की आवाज आती है, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन यहोशापात के जीवन को आप देखिए, यहोशापात ने उपवास का प्रचार किया, यहोशापात ने लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन यहां पर एक नबी को परमेश्वर वचन देता है। हालेलुया। और जब वो नबी 15वें पद में वचन कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार हो जाएंगे, युद्ध हमारा नहीं है परमेश्वर का है। क्या कोविड मेरे जीवन में आएगा या नहीं आएगा, आर्थिक मंदी में मैं फंसूंगा या नहीं फंसूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपका मन कच्चा नहीं होना है। युद्ध आपका नहीं, आपके परमेश्वर का है। हालेलुया। युद्ध आपका नहीं है, और चूंकि युद्ध आपका नहीं है, आपका सैन्य बल वहां कार्य नहीं आएगा, आपकी रणनीति वहां पर कार्य नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु इन दिनों में करने जा रहा है। परमेश्वर जब उठता है, शत्रु स्वतः तितर बितर हो जाता है। हमें ज्यादा कार्य वहां नहीं करना पड़ेगा। यदि प्रभु हमारे संग नहीं है, हमको पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन यदि प्रभु हमारे संग है तो हमें शांत रहना है, हमें चुप रहना है, प्रभु के समय का हमें इंतजार करना है।
या हम देखते हैं, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आगे मैं जल्दी बढ़ना चाहूं, 17वें पद के में लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हालेलुया। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। जरा सोचिए, कितना हास्यास्पद है। सामने सेना खड़ी हुई है और एक नबी आकर कह रहा है कि इस लड़ाई में तुमको लड़ना नहीं है। फिर जाना क्यों है? अगर लड़ना नहीं है तो घर बैठना ही काफी है ना। लेकिन प्रियो, प्रभु चाहता है हम प्रभु पे भरोसा करके इस वायदे के साथ में कि हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें उस स्थान में पहुंचना पड़ेगा। यहां पर एक प्रकाशन छिपा हुआ है। एलिया को प्रभु ने बोला, करीत नामक नाले के किनारे तुझे पहुंचना है। कौवे को लाने की व्यवस्था एलिया की नहीं थी। कौवे के मुंह में रोटी या मांस देने की का जिम्मेदारी एलिया की नहीं थी, वो जिम्मेदारी परमेश्वर की थी। लेकिन एलिया की जिम्मेदारी थी उस स्थान में पहुंचना। अब्राहम को प्रभु ने कहा, तू अपने बेटे को जो स्थान मैं बताऊंगा उस स्थान पर तू उसे बलि देना। प्रभु का प्रबंध रूपी मेढ़ा वहां पर इंतजार कर रहा था। कहां पर? उस स्थान पर जहां पर अब्राहम को पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कहा था। आज हम सबके साथ में चूक क्या हो रही है? हम उस स्थान पर जाने को तैयार नहीं जहां पर प्रभु हमें भेजना चाहता है। हम हमारी इच्छा से स्थानों का चुनाव करते हैं और हम वहां पर चूक जाते हैं। जब प्रतिज्ञा किए हुए देश का भेद लेने के लिए मूसा ने 12 लोगों को उस देश के अंदर भेजा, कनान देश में भेजा। 12 लोग वहां गए, वापस आए। 10 ने नकारात्मक बातें बोली, लोगों को डरा दिया। लेकिन 2 लोग यहोशू और कालेब प्रभु की बातों को बोलने लगे। और हम देखते हैं वहां पर जब प्रभु का हस्तक्षेप वहां पर होता है, प्रभु कहता है कि तुमको 40 साल तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए 40 साल तुमको इस मरुस्थल में भटकना पड़ेगा। कुछ लोग अति उत्साहित हो जाते और वो कहते नहीं नहीं, हम मन फिरा रहे, हम जाकर कनान को अपने हाथ में कर लेंगे। उनको पहले जब भेदियों को भेजा गया, नकारात्मक बात कही, लोगों ने उसके हां में हां मिलाया। प्रभु ने अपने दंड को भेजा और प्रभु ने स्टेटमेंट दिया कि 40 साल तुमको जंगल में भटकना है। कुछ लोग अति उत्साहित हो गए, मूसा की आज्ञा का उल्लंघन करके वे हमला करने गए, उन्हें अपने प्राणों को खोना पड़ा। पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? समझौता मत कीजिए। जो स्थान प्रभु कह रहा है उस स्थान में आप जाइए। सदोम अमोरा में प्रभु जब गंधक और आग को डालने जा रहा था, लूत को प्रभु ने बाहर निकाला। प्रभु ने लूत से कहा, लूत तू उस पहाड़ पर भाग। लेकिन लूत उस स्थान पर जाने को तैयार नहीं था जहां पर प्रभु उसे भेजना चाह रहा था। उसने प्रभु के साथ में वाद विवाद किया, प्रभु के साथ में कॉम्प्रोमाइज टॉक किया और कहा कि वो दूर है, मुझे एक नगर में भेज दे। परिणाम क्या हुआ आपको मालूम है? पवित्र आत्मा किसी से बातचीत कर रहा है, कुछ लोगों से व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा बातचीत कर रहा है। आपके जीवन के कुछ गलत चुनावों ने आज आपको आपके जीवन में गलत मुकामों पर आपको पहुंचा दिया है। आज मन फिराने का समय है, प्रभु के सम्मुख समर्पण करने का समय है। प्रियो, पवित्र आत्मा चाह रहा है जो स्थान प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है उस स्थान पर जाने के लिए हम तैयार हो जाए। फिलिप्पुस, जागृति हो रही है सामरिया में, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है तू निर्जन प्रदेश में जाने को तैयार हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो कहेगा निर्जन प्रदेश होगा, जंगल होगा, मरुभूमि होगी, वहां पर जाने के लिए यदि मैं और आप तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में नए रास्तों को बताएगा। बहुत देर बाद हम चूक जाते हैं। चूकने का कारण यह है हम अपने मनपसंद के स्थानों पर हम रहना चाहते हैं, प्रभु के चाहे हुए स्थानों में हम जाना नहीं चाहते। हालेलुया। लामा सिखो रिबामा शिखो रिबान मरैडबान मखबान बा। अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हाँ भाई, वो आपसे बातचीत कर रहा है। हाँ बहन, वो आपसे बातचीत कर रहा है। आपके जीवन में प्रभु ने चाहा था कि आप एक मुकाम पर पहुंचिए, लेकिन जीवन के कुछ चुनावों ने
आपको उन मुकामों में पहुंचने से विलंब करवा दिया। कहीं पर आप अटके हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज की सुबह विनम्रता पूर्वक आपसे बातचीत कर रहा है। मन फिराइए, प्रभु की ओर आइए, प्रभु को पुकारना आरंभ कीजिए, एक निर्णय प्रभु के सम्मुख लीजिए। प्रभु मुझे अच्छा लगे या न लगे, तू जो बोलेगा उस स्थान पर मैं कदम को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। हालेलुया। दिखने वाली बातों के पीछे मत दौड़िए। लूत ने हरी भरी चराइयों को देखा और उन भागों को चुन लिया, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के हाथों में उसने अपने भाग को डाल दिया। हालेलुया। लूत अब्राहम को छोड़ के चला गया, लेकिन अब्राहम के संग परमेश्वर रहा। और प्रभु अब्राहम से कहता, अब्राहम तो अपनी आंखें उठा, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में देख, इस देश की लंबाई चौड़ाई में तू चल फिर, ये सब कुछ मैं तुझे देने जा रहा हूं। प्रभु हमें दृढ़ करना चाहता है, लेकिन सवाल यही है, आर वी रेडी टू बी इन दैट प्लेस वेयर गॉड हैज कमांडेड अस टू बी। प्रभु ने जो स्थान में हमें रहने के लिए कहा है, क्या उस स्थान में रहने के लिए मैं और आप तैयार हैं? हालेलुया। यहां पर देखते हैं 20वें अध्याय के अंदर, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। प्रभु ने स्थान भी बता दिया, यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। पूरा एड्रेस प्रभु ने दिया। हालेलुया। प्रभु ने पूरा एड्रेस दिया, लेकिन साथ में यह बात भी बोला, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। प्रभु के तय किए गए स्थान में यदि आप पहुंचोगे, वहां पर अनावश्यक संघर्ष में आप नहीं फंसोगे। एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। आज यदि आप संघर्ष में हैं, यदि आपको लग रहा है आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आपकी जेब खाली है, आपको लग रहा है कि आपके मन में शांति नहीं है, उसका कारण एक ही है, यू आर नॉट इन द प्लेस वेयर गॉड वांट्स यू टू बी। प्रभु ने जो स्थान आपके लिए चाहा, आप उस स्थान में नहीं हैं। जिस स्थान को प्रभु ने आपके लिए चाहा है, उस स्थान में आप प्रभु की शांति को महसूस करोगे। हालेलुया। लामा सिखो रिबानमा रईडबानमा सिखो रिबामा खबानमा। प्रभु की इच्छा के केंद्र बिंदु में आप प्रभु की सुरक्षा को महसूस करोगे, आप प्रभु के प्रबंध को महसूस करोगे, प्रभु के मार्ग निर्देशन को आप महसूस करोगे। यदि आप चूक रहे हैं, आज एक आत्म मंथन का समय है, आत्मावलोकन करने का समय है, प्रभु के सम्मुख नम्र होने का समय है। 17वां पद, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। लड़ने के लिए नहीं, देखने के लिए पवित्र आत्मा बुला रहा है। हालेलुया। लमा सिखो रिबामा खो रिबानमा रईडबानमा शिखा बारा बालबा। दाऊद, तुझे गोलियात को मारने के लिए शाऊल का वस्त्र नहीं चाहिए, तलवार भी नहीं चाहिए, ये सब लेकर गोलियात स्वयं आ रहा है। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत कर रहा है। यदि आप प्रभु के तय किए गए स्थान में आप पहुंचोगे, आपका प्रबंध आपके हाथ में आएगा, आपकी सफलता को अब आपकी आंखों से देख पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। ला शाडाबानामा सिखो रिबानमा रईडबानमा रिबीबी खो रिबानमा। समय लग सकता है, लेकिन प्रभु के तय किए गए समय पर, तय किए गए स्थान पर आप बने रहिए, आप बसे रहिए, प्रभु की भलाइयों को आप देखने पाओगे। यहां पर हम देखते हैं प्रभु कहता है, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। एक नबी के द्वारा, एक बहुत बड़े नबी के द्वारा नहीं, एक साधारण नबी के द्वारा, जिसका नाम भी हम कई बार याद नहीं रखते। वहां लिखा है 14वें पद में, आसाप के पुत्र यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनया का पोता और मतनिया के पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। आप देखो, उस व्यक्ति का परिचय देने के लिए 4-5 लोगों का नाम बोलना पड़ा। उसी से आप समझ सकते हैं वो व्यक्ति किस प्रकार का होगा।
मान लीजिए कोई प्रमुख व्यक्ति है तो उसका नाम बोलना ही काफी है, लोग समझ जाएंगे। लेकिन जिसे कोई नहीं जानता उसे उसका पता देने के लिए अन्य कई लोगों का नाम बोलना पड़ेगा। तो यह व्यक्ति जो लेवी व्यक्ति, इसका नाम भी यहां नहीं लिखा है, यहां लिखा है आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी। यहजीएल नामक एक लेवी और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कईयों का नाम बताया गया। ऐसे एक साधारण व्यक्ति के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा आता है, आत्मा की परिपूर्णता के अंदर जब वो प्रभु की वाणी को कहता है, एक देश का राजा 18वें पद में लिखा है भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु की आवाज जब आती है वो एक बच्चे के द्वारा आ सकती है, उम्र वाले व्यक्ति के द्वारा आ सकती है, लेकिन यदि वो प्रभु की आवाज है यहोशापात के समान साष्टांग लेटकर भूमि पर मुंह के बल गिरकर गिड़गिड़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, क्या मैं और आप तैयार हैं? रिखा बानामा रिबानामा मुझे सुनने वाले प्रियो, हम कभी भी इतना बड़ा नहीं होंगे या नहीं हो सकते कि प्रभु की आवाज के सामने हम मुंह के बल गिरने में अपने आप को शर्मिंदा महसूस करें। आज बहुत देर लोगों के साथ की समस्या यह है कि वे अपने आप को इस कदर बड़ा समझ बैठे हैं, उन्हें लगता है कि वे ताली बजाएंगे तो छोटे हो जाएंगे, उन्हें लगता है प्रभु के सम्मुख हाथ उठाएंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। लेकिन यहां देखिए यहोशापात, एक देश का राजा, एक साधारण प्रभु के दास के मुख से जब प्रभु की वाणी निकल रही है, वह मुंह के बल गिरकर दंडवत करके रो रो के प्रभु के सम्मुख मन फिराने के लिए तैयार हो गया। और जब यहोशापात ने वह किया, हम देखते हैं पूरी प्रजा यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत करे। काश मेरी और आपकी पीढ़ी इन अनुभवों में वापस आ जाए। यदि हम एक जागृति को देखना चाहते हैं, प्रभु के सम्मुख मुंह के बल गिरकर आंसू बहाने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है। हालेलुया। हम कहेंगे प्रभु हमारा हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, ये सब बातें बराबर है, लेकिन पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहता है, जमीन पर मुंह के बल गिरकर आंसू बहाकर, आंसू बहाकर, आंसू बहाकर, जब तक प्रभु तू कार्य नहीं करेगा तब तक मैं तेरे सामने बना रहूंगा। ऐसा कहने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है। याबोक नदी के तट पर याकूब के पास में सारी संपन्नता थी, सब कुछ उसके पास में था, 2 बड़ा दल उसके पास में था, लेकिन इन सबको उस पार करने के बाद में जब वो अकेला रह गया, रात भर एक मल्ल युद्ध में वो लगा रहा और वो कह रहा था, प्रभु जब तक तू आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। संदेश क्या है? याकूब कह रहा, मेरी भेड़ बकरियां मेरी आशीष नहीं, मेरे परिवार की संपन्नता मेरा आशीष नहीं, ये सब तो उस पार चला गया, लेकिन मुझे तू चाहिए। प्रभु ने क्या कहा? आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल हो जाएगा। हमारे जीवन की दिशाओं को प्रभु बदलना चाहता है। The real blessing is the inner transformation that will change the direction and destiny of our lives. एक सच्ची आशीष मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन की हमारी दिशा और हमारी दिशा को पवित्र आत्मा रूपांतरित करता है, वह है एक सच्ची आशीष। उस आशीष के लिए हमें प्रभु के सामने पड़े रहना है। संसार की बातें आज है, कल चली जाएगी, लेकिन अनंतकालीन आशीष जो प्रभु देना चाहता है, उसके लिए पवित्र आत्मा चाह रहा है हम प्रभु के सम्मुख पड़े रहे। हालेलुया। आज भी इज़राइल को लोग जानते हैं, याकूब से बढ़कर लोग इज़राइल को जानते हैं। इज़राइल एक देश है, विश्व का केंद्र इज़राइल है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने मल्ल युद्ध किया और प्रभु से कहा, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इस पीढ़ी में मुझे सुनने वाले बच्चों, मुझे सुनने वाले जवानों, प्रभु के सम्मुख मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने के लिए
आंसू बहाने के लिए अगर मेरी और आपकी पीढ़ी तैयार हो जाएगी, एक असाधारण आत्मिक जागृति को हमारे दिनों में हम देखने पाएंगे। एक ऐसी जागृति जो हमारे भुज बल से नहीं, जो हमारे धन बल से नहीं, जो हमारे सैन्य बल से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा तय किए गए स्थान पर पहुंचने के द्वारा प्रभु हमें दिखाने जा रहा है। उडाबानामा लिखो रिबानमा राइटबानमा शिखो रिबानमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोशापात भूमि पर मुंह के बल झुका, प्रार्थना करने लगा, गिरकर दंडवत करने लगा। लेवी लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना ऊंचे स्वर से करने लगे। एक बड़ा कार्य वहां पर प्रकट हुआ। परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते हमारा दिल टूटना है। प्रियो, हमें यह अनुभव चाहिए, लोग हमें जाने या न जाने, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना कक्ष में जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, यह वचन हमारे अंदर प्रवेश करना है और वचन हमें रोने पे मजबूर कर देना है। और यह वचन के सम्मुख हम मुंह के बल गिरकर रोकर प्रार्थना करने के लिए यदि मैं और आप तैयार हो जाएंगे, वचन के गहरे भेदों के साथ में पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझे और आपको बाहर निकालेगा। शालाबाक हुडाबानमा सिखोरी बाबा खोरी बाबा। एक ऐसी सेवकाई जो धन पर नहीं, एक ऐसी सेवकाई जो आपकर बुद्धि पर नहीं, लेकिन एक ऐसी सेवकाई जो पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा पर केंद्रित और पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर ही मैं और आप कर सकते हैं। लाल सागर को दो भाग मूसा अपने बल पर नहीं कर सकता। मिस्र से निकले हुए सारे इब्रानी लोग मिलकर यदि प्रयास करें तो भी लाल सागर को दो भाग नहीं कर सकते। हालेलुया। वहां पर प्रभु हवा को बहाना है, वहां पर प्रभु हवा को बहाना है। यहोशू और उसके सारे साथी लोग चाहकर भी यरीहो की शहरपनाह को गिरा नहीं सकते। वहां पर प्रभु कार्य करना है। मुझे सुनने वाले प्रियो, इस कोविड की महामारी के मध्य में यदि आपको बने रहना है, आपको प्रभु पर निर्भर होना पड़ेगा, आपको वचन पर आश्रित करना होगा, वचन के सम्मुख पड़े रहना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार हो जाए। यहां लिखा है, उसके आगे मैं जल्दी आगे बढ़ूं, 20वें पद से हम देखते हैं, यहोशापात खड़ा होता और कहता, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। यहोशापात जो प्रभु का दास था, वह कह रहा है, लिसन टू हिज प्रॉफिट्स, उसके नबियों की प्रतीति करो। पवित्र आत्मा इन अंत के दिनों में कह रहा है, एक असाधारण प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा इन दिनों में लोगों के जीवनों पे डालने जा रहा है। आपके छोटे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। कलीसिया से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कल एक छोटा बच्चा नबूवत करे, क्या उस नबूवत को स्वीकार करने के लिए मैं और आप तैयार होंगे? आपके पास में सेवकाई में अनुभव होगा, आपके पास में संस्था में पद होगा, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में नाम शोहरत नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पद नहीं, लेकिन आत्मा से भरा हुआ है, और प्रभु की आवाज को जब वो आपसे कहेगा, क्या आप सुनने के लिए, स्वीकार करने के लिए, क्या आप तैयार हो जाएंगे? यहोशापात के जीवन को देखिए, वह कह रहा है, प्रभु के नबियों की प्रतीति करो। हालेलुया। प्रभु मुझसे और आपसे चाह रहा है, हमें मन फिराना है, हमें मन फिराना है। मुझे सुनने वाले प्रियो, हमें मन फिराना है। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। 21वें पद में, उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हथियार बंद सेना को आगे न भेजते हुए उसके आगे आराधकों के एक दल को यहोशापात ने स्थापित कर लिया। हालेलुया। कितने लोग उस भेद को समझ पा रहे हैं? आपके जीवन की परिस्थितियों के मध्य में आप आराधना करना आरंभ करें। कारागृह में पतरस शिलास थे, क्या कर रहे थे? वे आराधना कर। पौलुस और शिलास थे, वे आराधना कर रहे थे। हालेलुया। पतरस कारागृह में सो रहा था, लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, आराधना कर रही थी।
हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, इस कोविड की इस परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर हमारे परिवारों में आराधना की, प्रार्थना की वेदी को पुनर्स्थापित करने पाए, हम आराधना करने वाले वृंद बन जाने पाए। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब आराधना करना बड़ा आसान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब गवाही बोलना उससे भी ज्यादा आसान है। लेकिन जब जीवन में सब कुछ विपरीत है, जब जीवन में सब कुछ विपरीत है, ऐसे समयों में प्रभु की आराधना करने के लिए, ऐसे समयों में प्रभु की महिमा करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको बुला रहा है। कितने लोग उसके लिए अपने जीवनों को सौंपेंगे? यहां पर हम देखते हैं आराधकों का एक दल प्रभु ने खड़ा कर दिया। 23वें पद से आप आगे देखोगे, जैसा प्रभु ने कहा था वैसा हुआ। ये जो मोआबी, अम्मोनी और मुनी लोग अन्य लोगों से आए थे, ये आपस में लड़ मरे, उनके बीच में कंफ्यूजन हो गया। इजरायली से यहूदा यहोशापात की सेना उस स्थान में पहुंचने से पहले ही, वहां लिखा है 23वें पद के आखिरी भाग में, उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। हालेलुया। आपस में उन्होंने एक दूसरे का नाश कर दिया। एक भेद वहां छिपा हुआ है। इस समयों में कलीसिया यदि प्रार्थना में लग जाएगी, कलीसिया यदि उपवास में लग जाएगी, इस बात को समझते हुए कि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। आपके खिलाफ आने वाली चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, प्रभु कह रहा है वे आपस में एक दूसरे का नाश कर लेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका हाथ खराब नहीं होगा, आप गलत चीजों में पड़ोगे नहीं। हालेलुया। युद्ध हमारा नहीं है। तर्क वितर्क में हमें नहीं उलझना है, आलोचना में हमें नहीं उलझना है। हमें, मैं कहूंगा एक कदम और आगे बढ़ के बोलूं, हमें सफाई देने भी नहीं जाना है कि मैं सही था या वो गलत था। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है प्रभु के सम्मुख मुंह के बल दंडवत करके हम पड़े रहे, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। हालेलुया। यहोशापात के जीवन के अंदर प्रभु अद्भुत कार्य वहां पर करता है, और उसका 24, 25, 26वें अध्याय में आप देखो, पदों में आप देखोगे प्रभु अद्भुत तरीके से उनके जीवन में बदलाव को लेकर आता है। 26वें पद में, चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद दिया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा जो आज तक है। 27वां पद, तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। 29वां पद का आखिरी पाद, उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। 30वां पद, यहोशापात के राज्य को चैन मिला क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। हालेलुया। यह सब कैसे हुआ? जब एक व्यक्ति प्रभु की खोज में लग गया, जब प्रभु के सम्मुख उपवास करने लग गया, प्रभु की नबूवतों को उसने दिल से स्वीकार करने के लिए अपने आप को सौंप दिया और प्रभु के सम्मुख दंडवत करके प्रार्थना करने लग गया, और प्रभु ने जो स्थान कहा था उस स्थान पर वो जाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे ये चाहता है। एक भाग को और बोलकर मैं अपनी बात को बंद करूं। यहोशापात के जीवन में ये सारी बातें हुई, लेकिन उसके अंत के बारे में हम देखते हैं वही गलती वो दोबारा कर बैठा जो उसने पहले की थी। आहाब के घराने के साथ का जो उसका संबंध था, वो उसके जीवन के आखिरी चरण में उसको वापस पतन की ओर लेकर चला गया। संदेश यह है, प्रभु हमें सफलता देगा, हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्यों को प्रभु करेगा, लेकिन हमें बने रहना है, हमें चूकना नहीं है। यहोशापात ने ये सारी बातों को किया, लेकिन यहोशापात अपने जीवन के आखिरी चरण में जब वो आया, हम देखते हैं वह कुछ गलत समझौतों में चला गया। 20 का 35, इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्याह से जो बड़ी दुष्टता करता था मेल किया। हालेलुया। रॉन्ग अलायंसेस, मुझे और आपको ये समझना है, हमारे जीवन में गलत संबंधों में हमें नहीं फंसना है। प्रभु हमें बढ़ाएगा, प्रभु हमें आगे ले जाएगा, लेकिन गलत जगहों में हमें उलझना नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। आज की सुबह प्रभु ने यहाँ तक हमारी मदद की, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु हमसे बातचीत कर रहा था, प्रभु की उपस्थिति में हम बने हुए थे, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें।
हालेलुया। रेखाबानामा शिखो रिबानमा रैडबानमा उडाबानामा लबामा सिखो रिबानमा रैडबानमा रिबिमिखो रिबानमा रबालबा। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने यहाँ तक हमारी मदद की, पवित्र आत्मा हमें तैयार करने पाए, पवित्र आत्मा हमें बनाने पाए। हालेलुया। रेखाबानामा सिखो रिबानमा रैडबानमा रिबिबि सिखो रिबालबा रबालबा। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम सभी जब प्रार्थना करें, मैं आग्रह करूँगा पापा आगे आएंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रार्थना के साथ में इस सभा को समाप्त करेंगे। हम मिलकर प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, पापा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। सब मिलकर इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की आराधना करने के लिए अवसर दिया, हम इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ अभी तक उन्होंने सहायता किया है, पूरा हफ्ता संभाला है, आने वाले दिनों में संभालने वाला है। जो वचन के अनुसार प्रभु में स्थिर रहे, प्रभु उनके संग है, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ संग प्रभु रहता है। जीवन की हर समाधान प्रभु के पास है। हम सारे वचनों के लिए धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना सुनने वाले जीवदेव परमेश्वर के पिता, हम आज का दिन के तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु आज तेरी आराधना करने के लिए तूने मदद किया। अपनी प्रतिज्ञा में कर कार्य करने वाला परमेश्वर तो हमारे बीच में है। प्रभु जी तेरे संग रहने के लिए सहायता करे। आज जो वचन दिया है, वचन के धन्यवाद करते, जितने जुड़ा हुआ है एक एक को आशीष दे। जो वचन सुना है, वचन जीने के लिए स्वर्ग के पिता, प्रभु को संग मानकर चलने के लिए हर भाई बहन बच्चों को मदद कर, हर परिवारों को सहायता कर। प्रभु के हाथ में हम तमाम लोगों को सौंपा परमेश्वर। हर एक को अनुग्रह डेल दे। आने वाला दिनों में विजय को प्राप्त आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। शत्रु किसी के पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुमका ढेरा ढाला हुआ है। हम प्रभु के धन्यवाद करते। प्रभु देखो हमारा संग है, घबराने का जरूरत नहीं है। हम वचन के धन्यवाद करते परमेश्वर। यहोवा का संग लेकर चलने के लिए सहायता करे। यहोवा संग है तो हर विजय मिल जाता है। हर विजय पाने के लिए सहायता करे। प्रभु जी शैतान हराने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यहोवा मेरे संग है, विजय को प्राप्त करूंगा इस बोल बढ़ने के लिए हर एक को सहायता करे। हर विश्वासियों को, हर भाई बहनों को मदद करे, सहायता करे। जितनों ने इसमें शामिल हुआ है एक एक को आशीष दे परमेश्वर। वचन में रहने के लिए सहाय आज की आराधना लीड करने के लिए तेरे बच्चों को सहायता किया और वचन की शक्ति सामर्थ दिया। प्रभु जी हमारे बीच में ओ पासिक के भी अब्राहम साहब है, हम मिलकर अवसर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे दास को भी शक्ति सामर्थ दे, भेल दे परमेश्वर। हालेलुया। तेरी भलाई दे कर बढ़ने के लिए सहायता करता प्रभु। हर लोगों को तेरे सौंदा है प्रभु जी, तेरे हाथ में तमाम लोगों को सौंदा है। जो हमारे कलीसिया के लोग जिन्हें जुड़ नहीं पाया उनके लिए धन्यवाद करते, उनको सहायता करे। हमें हमारा भाई बहन जो ड्यूटी में है, जो गाँवों में है, जो नर्सेस है और पुलिस में है, डॉक्टर्स है, वो अन्य कर्मचारी है, जो विश्वासियों में एक को संभालने पाए, कोई परेशानी किसी नहीं होने पाए। प्रभु जी मेरे हाथ में हर एक को सौंपा है। जो समस्या गृह है उन्हें सहायता करे, मदद कर प्रभु को। सारी बातों में हमारे साथ जितने सेवा जो गाँवों में सेवा करते एक एक को आशीष दे प्रभु जी। उनकी समस्या तेरे पास है, तू छुड़ा ले प्रभु। हालेलुया। तू मदद करता जो विदेशों में हमारे भाई बहन बच्चे लोग रहते हैं, इन सबों को आशीष दे प्रभु जी। बाकी तेरे हाथों सौंपा है प्रभु जी। आराधना सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना से धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करे। आमीन आमीन। आप प्रभु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संगवागिता तमाम पवित्र लोग यीशु आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। प्रभु सबको आशीष।